नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, एक समय की बात है, हिरोशी नाम का एक आदमी जापान में पहाड़ियों के बीच स्थित एक गांव में रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे। उनमें वह प्राकृतिक करिश्मा था जिसने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। लेकिन एक चीज की कमी उन्हें हमेशा रहती थी और वो थी, उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वे हकदार थे। और इसका कारण उनकी 6 आदतें थीं जो उसके विकास में बाधक बन रहे थे और उसे उसकी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे थे। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर गया जहां एक ज़ेन गुरु एक साधारण मंदिर में रहते थे। मास्टर पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे उनकी बुद्धि और ज्ञान के लिए। जैसे ही उसने हिरोशी को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने व्यापक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसे बैठने के लिए कहा। इसके बाद हिरोशी ने अपना दिल खोल दिया और अपने संघर्ष की कहानी सुनाने लगे और ज़ेन मास्टर के लिए कठिनाइयां सुनी। उन्होंने इन संघर्षों पर विचार किया। उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उसकी सारी समस्याओं का एकमात्र बिंदु यही था, वह सम्मानित महसूस नहीं करता था। ज़ेन मास्टर ध्यान से सुन रहे थे। उसने जो कुछ भी कहा और बीच बीच में सिर हिला रहा था। जब हिरोशी ने बोलना समाप्त किया और चुप हो गया, ज़ेन मास्टर ने बहुत शांत और सुखद स्वर में कहा, प्रिय हिरोशी, सम्मान अर्जित किया जाता है। दूसरों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखना होगा और ऐसा करने के लिए आपको बुरी आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हिरोशी ने ज़ेन मास्टर की ओर आशा भरी निगाहों से देखा, क्योंकि उन्हें यह जानने की उत्सुकता थी कि वे 6 आदतें कौन सी थीं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ज़ेन मास्टर ने आदतों के बारे में बताना शुरू किया। ज़ेन मास्टर ने सबसे पहले आदत बताई जो आपके काम में सबसे बड़ी बाधा है और आपको अपना काम स्थगित कर देना चाहिए। टालमटोल करने से आप अवसर गंवा रहे हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने और महानता हासिल करने के लिए काम करने का मतलब है अपनी सफलता लगाना। अगर आप उस काम को पोस्टपोन कर रहे हैं तो याद रखें, तो कोई और उस सफलता को छीन लेगा उस कार्य को करने से, और आपका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। इसलिए अनुशासन अपनाएं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाएं। दूसरी आदत है लोगों को परखने की आदत। हम किसी के बारे में एक खास राय बना लेते हैं बिना उसे जाने या उसका अच्छे से अध्ययन किए बिना, और अक्सर यह राय नकारात्मक होती है। राय बनाने का मतलब है कि फिर हम उस व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे उस चीज के साथ जैसा वह वास्तव में है, क्योंकि इसमें हमारी राय ही हमारी बाधा बन जाती है और हम मूल स्वभाव को समझने में असफल हो जाते हैं, उस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का। ज़ेन मास्टर ने ऐसा बिना किसी को अच्छी तरह से जाने कहा था या बिना किसी स्थिति को समझे। हमें अपना नहीं बनाना चाहिए उसके बारे में नकारात्मक या सकारात्मक राय। तीसरी आदत ज़ेन गुरु ने बताई, हर चीज के बारे में दुखी होना बंद करना है। हर स्थिति नहीं और हर चीज नहीं हमारे नियंत्रण में हो सकता है। नहीं सब कुछ हमारी इच्छानुसार होगा। हमेशा कुछ न कुछ रहेगा या कुछ और जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होगा। इसलिए जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है और जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुखी होना बंद करें। चौथी आदत है ईर्ष्या और द्वेष को दूर करना और अपने अंदर की किसी भी शिकायत या असंतोष को दूर करें। अपने मन में अनावश्यक ईर्ष्या और क्रोध रखकर हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हमारे अंदर डर और संदेह पैदा हो जाता है जो बुद्धि को प्रदूषित करता है और भ्रम पैदा करना शुरू कर देता है। इससे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए खुद को इन नकारात्मक आदतों से दूर कर लें।
जितनी जल्दी हो सके। पांचवी आदत जो आपको छोड़ देनी चाहिए, दूसरों को दोष देने की आदत है। किसी भी गलती के लिए दूसरों को दोष देना बहुत गलत है। इससे समाज में हमारी बहुत खराब छवि बनती है और सीखने के बजाय हमारी गलतियां और आगे बढ़ना, हम अपनी गलतियों को छिपाने और दूसरों को गलत साबित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम इसका श्रेय लेना नहीं भूलते, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है, हमें स्वयं को भी श्रेय देना चाहिए। दूसरों को दोष देना असफल लोगों की निशानी है। असफल लोगों की यह आदत होती है अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना। कभी कभी ऐसा होता है कि वजह से किसी और की गलती से हमारा काम बिगड़ जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार दोषारोपण कर रहा हो उसकी असफलता के लिए कोई और, तो समझ लीजिए कि गलती किसी और की नहीं है, लेकिन गलती व्यक्ति की अपनी होती है। अपनी गलतियां स्वीकार करने से हम छोटे या हीन नहीं हो जाते। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी गलती मान लें, किसी और को दोषी बनाने के बजाय, और इससे सीख लेकर आगे बढ़े। छठी और आखिरी गलती है आदत दूसरों से प्रशंसा सुनने का। हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। हर चीज के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, उन्हें हमारे बारे में अच्छा बोलना चाहिए, और हम जो भी थोड़ा बहुत करें, लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर किसी बात पर हमारी आलोचना होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और इस तरह हम लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों की प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी लोगों की तारीफें खोखली होती हैं, जो हमें एक पल में आसमान तक ले जाती है और अगले ही पल हमें जमीन पर पटक देती है। इसलिए हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए लोगों की प्रशंसा और बुराई से, और हमें क्या पसंद है और क्या नहीं, जो सही लगे वही करना चाहिए। बावजूद इसके वह नैतिकता पर कायम रह सकते हैं। हिरोशी ने ज़ेन मास्टर को बताया कि आपने 6 बुरी आदतों के बारे में बताया है, लेकिन पुरानी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल है और नई आदतें अपनाएं। तो मेरा प्रश्न है, हमारा दिमाग नई आदतें अपनाने से क्यों कतराता है, और कैसे नई आदतें आसानी से अपनाई जा सकती हैं? ज़ेन मास्टर ने कहा, अधिकांश लोग आदतें बदलने में असफल रहते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें अवास्तविक हैं। नई आदत से जुड़ा उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कोई नई आदत विकसित करना चाहता है, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने का, फिर वह इस नई आदत से यह आशा करता है उसका वजन तेजी से कम होने लगेगा या फिर उसका शरीर तेजी से मजबूत हो जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इन दोनों परिणामों को प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन हमारा मन तो पहले ही तय कर चुका है नतीजा क्या होना चाहिए, और जब परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते, हम निराश और दुखी हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों पर वापस जाने लगते। लेकिन जो व्यक्ति नई आदत शुरू करता है, वास्तविक और सही उम्मीदों के साथ, दुखी और निराश होने से बच जाता है। आदतें बदलते समय अपने आंतरिक प्रतिरोध पर काबू पाता है। अब अगला सवाल यह है कि आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जाए। तो ऐसा करने के लिए 5 सरल नियम हैं। सबसे पहले, अपने विचार लिखें। उन सभी चीजों को पहचानें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा, उन सभी को लिख लें। दूसरा नियम, छोटे कदम उठाएं। छोटी छोटी आदतों से बदलाव शुरू करें। इस बदलाव को इतना आसान बनाएं कि आप इसे मना न कर सकें। उदाहरण के लिए, प्रत्येक सुबह की शुरुआत 2 मिनट कृतज्ञता के साथ करें, या केवल 5 मिनट अभ्यास करने का निर्णय लें, हर सुबह ध्यान का। तीसरा नियम, आलस्य और काम टालने की आदत कम करें, और इसके लिए सचेत रूप से परिणामों को जोड़ें, कुछ मजेदार के साथ आपके काम का। उदाहरण के लिए, अपने आप को बताएं
कि मैं अपना सुबह का ध्यान और व्यायाम समाप्त करने के बाद मैं 1 कप चाय लूंगा। यानी जब आप पूरा कर लेंगे आपका ध्यान और व्यायाम का नियम, तो फिर चाय ही पिएं, उससे पहले नहीं। चौथा नियम यह है कि अपने काम को आदत बनने दें, यानी दूसरी नई आदत शुरू न करें जब तक यह आपकी आदत न बन जाए। 5वीं आदत है कृतज्ञता या धन्यवाद का भाव। आप अपने जीवन में जो भी आदत अपनाना चाहते हैं, ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करना शुरू करें, या उससे संबंधित चीजों के लिए सर्वोच्च शक्ति। उदाहरण के लिए, यदि आप विकास करना चाहते हैं, खुश रहने की आदत, फिर जताना शुरू करें सभी अच्छी चीजों के लिए आभार, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएं। और तब आप देखेंगे कि वे सभी अच्छी चीजें दोगुना होकर आपके पास वापस आना शुरू हो जाएगा। एक बात याद रखना, जो लोग निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं और असंवेदनशीलता से गलतियां न करें, वही लोग गलती करते हैं जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना मानव जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए गलतियां करने से मत डरो। लेकिन वही गलती दोहरा रहे हैं बार बार, यह भी मूर्खता है। ज़ेन मास्टर ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा लगभग 10 सरल आदतें जो जीने के लिए जरूरी हैं एक आसान और अधिक व्यवस्थित जीवन। एक बार जब आप इनमें से कुछ आदतें लागू कर लेते हैं, आप स्वयं को नियंत्रण की भावना के साथ पाएंगे और आप पाएंगे कि आप बिना थके और अधिक काम कर रहे हैं। हालांकि आपको लागू करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी 10 आदतें कुछ दूसरों की तुलना में अधिक लागू होंगे। आपको यह तय करना होगा कि कौन सी आदत आपके काम आएगी। पहली बात है आदतों को एकत्रित करना। किसी भी अच्छे विचार को एक कागज पर लिखना शुरू करें, या अवसर जो आपके पास आता है, अपने पास एक छोटी सी डायरी रखना शुरू करें। दूसरी आदत, जब आप इकट्ठा हो गए हों सारी जानकारी और सब कुछ, फिर इसके बारे में ठीक से सोचो और फिर निर्णय लेने में ज्यादा देरी न करें। इसे तुरंत पकड़े और काम पर लग जाएं। तीसरी आदत, शीर्ष 3 कार्यों को लिखें। आपको हर दिन पूरा करना होगा और उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करें। चौथी आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित करें। एक समय में केवल एक ही कार्य पर कभी भी एक ही समय में एक से अधिक काम करने का प्रयास न करें। 5वीं आदत, चीजों को सरल रखें, विशेषकर आपकी सूची जिस पर आप अपने लक्ष्य और योजनाएं लिखते हैं। अपनी सूची बहुत स्पष्ट, सरल और पढ़ने में आसान बनाएं। 6ठी आदत, अपने कमरे का कार्यक्षेत्र हमेशा खुला रखें, स्वच्छ और व्यवस्थित। चलते फिरते या कुछ समय निकालकर अपने आसपास चीजों को व्यवस्थित करने की आदत डालें। 7वीं आदत, अपने पार्टनर के लिए एक साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करें और सुनिश्चित करने के लिए इसे बार बार जांचें। यह बिल्कुल सही है, और यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। 8वीं आदत, अपनी आदतों को सरल बनाएं। केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान दें और बाकी को छोड़ दें। 9वीं आदत, निरंतरता बनाए रखें। सुबह और शाम की दिनचर्या जिसका आप आनंद लेते हैं, क्योंकि यह आपको अंदर से खुश और तरोताजा रखेगा। 10वीं आदत, चीजों के लिए अच्छी आदतें खोजें जिसके लिए आपके अंदर जुनून है। अपना जीवन उन चीजों के लिए समर्पित करें जिनके लिए आपके अंदर जुनून है। अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद मत करो बेकार चीजों और बातों पर। तो ये थी वो सभी आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन इन सभी आदतों को एक साथ अपनी गलती न बनाएं। जब एक आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, फिर दूसरे की ओर बढ़े। इतना कहने के बाद मास्टर ज़ेन ने अपना भाषण समाप्त किया और हिरोशी ने ज़ेन मास्टर को भी धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया और ज़ेन मास्टर ने जो कहा उसका पालन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद
आया होगा ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।